गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 मैंगोज़ राउंड द ईयर। आम सारा साल या आम 12 महीने। देखो इसमें क्या है, नीतू, अमन और प्रीति क्या है, फ्रेंड्स हैं। वो लंच टाइम के लिए अपना भोजन लेके आते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने टिफ़िन खोले तो अमन ने नीतू से कहा कि उसकी जो पराठों की सब्ज़ी है वो ख़राब हो चुकी है। तो उसे कैसे पता चला वो ख़राब हो चुकी है? उसकी स्मेल से, क्योंकि उसमें से गंदी स्मेल आ रही थी, जो कि वेजिटेबल की अच्छी वाली स्मेल होती है वो उसमें नहीं थी। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारी किचन में जिनकी शेल्फ़ लाइफ अलग अलग होती है। शेल्फ़ लाइफ क्या होती है? शेल्फ़ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें कोई जो फूड प्रोडक्ट है, जो खाने की चीज़ है, वो हमने स्टोर करके रखी होने के बाद भी वो क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू स्टोरेज। स्टोरेज के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, हम कैसे बांटेंगे इसे। तो पहले हमारे पास पेरिशेबल फूड। पेरिशेबल फूड क्या होता है? नाशवान फूड। नाशवान फूड जो भोजन एक या दो दिन में ख़राब हो जाते हैं उन्हें कहते हैं पेरिशेबल फूड। जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, ये क्या है, एक या दो दिन में ख़राब हो जाती है। ऐसे ही ब्रेड, पकी हुई वेजिटेबल्स, ये भी ऐसे ही है, जो तो हम अगर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके भी रखें तो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते। उसके बाद हमारे पास है सेमी पेरिशेबल फूड। वो क्या होते हैं? जैसे अर्ध नाशवान फूड। जैसे हम इसे थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, जैसे 6 महीने या साल के लिए ये ख़राब नहीं होते। जैसे आटा, ड्राई फ्रूट, ग्रेड प्रोडक्ट मतलब दालें वगैरह, हम इन्हें साल 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो उसके बाद है स्टेपल और नॉन पेरिशेबल। वो फूड जो कभी भी ख़राब नहीं होते, जिसे हम स्टोर नॉर्मल कंडीशन में अगर स्टोर करके रखें, जैसे चीनी वगैरह, स्पाइसेस, बीन्स, कैन फूड, ये क्या है, ये काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ फूड स्पॉइलेज। भोजन ख़राब कैसे होता है, क्या है भोजन? फूड स्पॉइलेज का मतलब है जो उस भोजन के पोषक तत्व हैं और उसका टेक्सचर है, उसका स्वाद है, उसका वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और जो भोजन है वो खाने योग्य नहीं रहता। तो फूड हमारा स्पॉइल्ड कैसे होता है? तो इसमें फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, मतलब सूक्ष्म जीवों के कारण। उसके बाद है एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कार्रवाई के कारण। उसके बाद है इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और पैरासाइट्स, कीड़े मकोड़े। रोडेंट मतलब चूहे या गिलहरी, और पैरासाइट परजीवी के कारण ख़राब हो जाता है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया भोजन के घटकों में रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर और एयर और लाइट। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब वातावरणीय कारक, और इसमें क्या कुछ आ जाता है? इसमें आ जाता है टेम्परेचर, तापमान, नमी, हवा और लाइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। इन सब कारणों के कारण हमारा जो फूड है वो ख़राब हो जाता है। देखो इसमें हम पढ़ेंगे अब आगे, इसमें है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में। भोजन माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से कैसे ख़राब होता है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं सूक्ष्म जीव। ये एक छोटे छोटे जीव होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। देखो फर्स्ट है इसमें यीस्ट, सेकंड है माउल्स और या फंगी, और तीसरा बैक्टीरिया। यीस्ट होता है खमीर। खमीर में जैसे हम भटूरे बनाते हैं, तो उसमें पहले उस जो वाइट फ्लोर है उससे हम क्या करते हैं, मैदा, उसे उसमें खमीर उठाते हैं, यानी उसे फुलाते हैं। जब वो आटा फूल जाता है उसके बाद हम उसके भटूरे बनाते हैं। ठीक है। अगर ये आटा काफ़ी लंबे समय तक रखा जाए तो इसमें क्या है, गंदी स्मेल आने लग जाती है। और उसके बाद हमारे पास है माउल्स। तो माउल्स होते हैं फंगी वगैरह तंतु। तो जैसे देखो ये ब्रेड दिखा रखी है, तो इस ब्रेड में देखो हमें जो ये दिख रहा है ना, ये इसका ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक हिस्सा, ये क्या लगी हुई है, इसको फंगी लगी हुई है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये फंगी लगने के कारण अब खाने योग्य नहीं है। ठीक। जो माउल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं और हवा में उड़ते रहते हैं। जब उन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो आपको उस जगह पे
बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम ब्रेड को काफ़ी समय तक रखते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, फंगी लग जाती है इस तरह से, और जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, देखो जी ये दिखा रखे आपकी बुक में। तो जो ये जीवाणु है ये गोल भी होते हैं, रोड मतलब छड़ी के आकार के होते हैं, या फिर स्पाइरल भी होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, ये फूड में लो एसिड फूड मतलब ये वेजिटेबल, फ्रूट्स और मीट में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसके कारण क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है। तो फूड पॉइजनिंग का हमें कैसे पता चलेगा, इसके सिम्टम क्या होते हैं, जब हमें डायरिया हो जाए, डायरिया दस्त लग जाए, वाटरी स्टू, इसमें मतलब पानी जैसे दस्त लग जाए, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हमारे पेट में ऐंठन होने लगे, नोसिया मतलब जी मिचलाने लगे, और वॉमिटिंग, क्या हमें उल्टी लग जाए और बुखार हो जाए। तो ये क्या किसके सिम्टम है, फूड पॉइजनिंग के। कहता हम भोजन को ख़राब होने से अब कैसे हमें क्यों बचाना चाहिए, हमें भोजन को ख़राब होने से क्यों बचाना चाहिए। फर्स्ट इसमें हमारे पास है, हमें भोजन को अगर हम भोजन हमारा ख़राब होगा तो वेस्ट हो जाएगा वो, तो वेस्टेज से बचाने के लिए हमें भोजन को बचाना चाहिए। उसके बाद है, अगर हम गंदा भोजन खाएंगे, दूषित भोजन खाएंगे तो क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर हमारा भोजन ख़राब होगा तो हमारे पैसे भी ख़राब होंगे, तो हमें पैसों को बचाने के लिए भोजन को बचाना चाहिए। उसके बाद है, अब जब हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं तो इसके जो पोषक तत्व है वो भी मेंटेन रहते हैं। उसके बाद है, और प्रिजर्वेशन से क्या होता है, हम भोजन को अगर उसका सीज़न नहीं भी होता फिर भी खा सकते हैं। जैसे हम मैंगो का पिकल वगैरह बना के उसे विदाउट सीज़न भी खा सकते हैं। इसी तरह से देखो, जब हम कोई भोजन खरीदते हैं, जैसे हम ब्रेड, जैम, जेली, दूध, दही, बटर वगैरह, तो हमें उसकी जो डेट है वो ज़रूर चेक करनी चाहिए, जो उसके पैकेट के ऊपर लिखी होती है, एक्सपायरी डेट। उसके बाद हमारे पास है प्रिजर्विंग के मेथड। देखो फर्स्ट इसमें है बाय हीटिंग और बेकिंग, हमें भोजन को हम हीट करके, पकाकर या बेक करके लंबे समय तक बचा सकते हैं। उसके बाद है पैस्चराइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो ये क्रिया जो है दूध के ऊपर की जाती है। पहले तो दूध को उबाल लिया जाता है बहुत तेज़ तापमान पे, फिर उतने ही तापमान पे कम तापमान पर उसे ठंडा किया जाता है। इससे क्या होता है, जब हम उसे बॉईल करते हैं तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, और जब इसे ठंडा करते हैं तो वो दोबारा से डेवलप नहीं हो पाते फूड पर। जो हमारा मार्केट में पैकेट वाला दूध मिलता है वो उसे ऐसे ही प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फूड को कन्वर्ट द फूड इनटू लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म। जैसे हम दूध को कन्वर्ट कर देते हैं चीज़ में, पनीर में या फिर दही में, तो उसे हम थोड़े समय से ज़्यादा लंबे समय तक बचा सकते हैं। उसके बाद है किसी भी चीज़ में शुगर डालकर, जैसे जैम और जेली बनाकर। उसके बाद है सूरज, ड्राइंग इन सन, जैसे सूरज की रोशनी में सुखाकर, जैसे हम मेथी को, पुदीना को, कॉलीफ्लावर और मैंगो का अमचूर बनाकर उसे सुखाकर उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड में साल्ट डालकर, जैसे हम पिकल बनाते हैं। उसके बाद है फूड को जार में डालो विद विनेगर, मतलब सिरके के साथ। जैसे हम चिलीज़, मिर्च और अनियन के पीस को कट करके उन्हें जार में डालकर उसे सिरके के साथ रख दें तो हम उसे बचा सकते हैं। ऐसे ही टमाटोज़ को हम प्रिजर्व कर सकते हैं उसकी सॉस बनाकर, और विनेगर के साथ उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद है फूड को ठंडा करके जमा कर, जैसे हम अपने जो ग्रीन पी होते हैं उन्हें फ्रीज़र में रख के उसे काफ़ी समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद है पिकल बनाकर, जैसे हम जेली, पिकल, स्क्वैश बनाकर कर सकते हैं, और टमाटो की हम सॉस बनाकर, चटनी बनाकर उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, अब हम लेमन जूस को भी प्रिजर्व कर सकते हैं स्क्वैश बनाकर। ऐसे ही लेमन को कट कर उसमें चीनी डालकर उसे थोड़ी देर सूरज की रोशनी में रखकर उसका पिकल बन जाता है, उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और लेमन को ऐसे कट करके उसमें नमक डालकर उसे सूरज की रोशनी में रखकर उसे हम पिकल बनाकर प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के मेथड है। ऐसे देखो हम दालों को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी बढ़िया पापड़ बनाकर और उन्हें सूरज की रोशनी में सुखाकर
अब पोटैटो को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे पापड़ बनाकर, चिप्स बनाकर और उसे सूरज की रोशनी में सुखाकर। ठीक है बच्चों, इतना लेसन हमने रीड कर लिया और अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम फिर करेंगे, पार्ट 2 में रीड करेंगे इसको। और आशा आपको ये समझ में आ गया होगा। सब बच्चों ने अपनी बुक खोलकर इसे अच्छे से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।